हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए आज का हमारा टॉपिक है विश्व के महाद्वीप, यानी कि वर्तमान में विश्व के अंदर कुल कितने महाद्वीप हैं। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर यानी कि जो महाद्वीप है, इन महाद्वीपों का और महासागरों का जो निर्माण हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। यानी कि पहले है ना, सबसे पहले ये जो महाद्वीप हैं ये कोई यानी कि 7 महाद्वीप नहीं थे भी। इससे पहले क्या है, ये एक यानी कि कंप्लीट एक पिंड था, एक महाद्वीप था। और इस स्थलीय भाग के चारों तरफ क्या था, इस स्थलीय भाग के चारों तरफ था जल ही जल। ठीक है, तो यानी कि जो ये स्थलीय भाग था ना, इस स्थलीय भाग को किस नाम से जानते थे, तो ये जो स्थलीय भाग था ये भाग क्या कहलाता था, ये कहलाता था पेंजिया। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था, पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और इसके इस स्थलीय भाग के चारों तरफ जल ही जल था। और इस जल वाले भाग को क्या कहा गया, इस जल वाले भाग को बोला जाता था पैंथालासा। ठीक है, क्या कहते थे, पैंथालासा कहा जाता था। और अब इसके बाद क्या है, यानी कि वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, कौन सा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और उस जो वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था ना, वो कब दिया था, 1912 ईस्वी के अंदर। और इसने यानी कि वेगनर ने है ना, इस सिद्धांत के आधार पर या इस सिद्धांत में ये बताया था कि यानी कि पृथ्वी के ये जो स्थलीय भाग था ना, जो पेंजिया था, इस पे क्या है, यानी कि इसका विघटन हो गया, ये 2 भागों में बट गया। और इसके 2 भाग कौन कौन से हो गए, यानी कि ये वाला भाग है उत्तरी भाग, और दूसरा कौन सा, यानी कि दक्षिणी भाग। जो ऊपर वाला जो भाग है ना, इस भाग को किस नाम से जाना गया था, तो इस भाग को बोला गया था क्या, लारेशिया। ठीक है, क्या कहा गया, इसे लारेशिया का नाम दिया भाई। या फिर इसी का ही दूसरा नाम जो आता है वो है क्या, अंगारा लैंड के नाम से जाना गया था। और नीचे वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, इसको किस नाम से जाना गया था, इसको जाना गया था गोंडवाना लैंड के नाम से। ठीक है, किस नाम से जाना गया था, गोंडवाना लैंड। तो यानी कि देखिए पहले, सबसे पहले क्या है, जो हमारी पूरी पृथ्वी यानी कि क्या था, एक ही स्थलीय भाग था। और उस भाग को किस नाम से जानते थे, पेंजिया के नाम से जानते थे। और इस पेंजिया के चारों तरफ जल था, उस जलीय भाग को क्या कहा जाता था, पैंथालासा कहा जाता था। अब पेंजिया के अंदर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर किसका, वेगनर, और 1912 में उसने जो सिद्धांत दिया था, लेकिन उसके आधार पर क्या है, ये 2 भागों में बटा। और इसका ऊपरी भाग क्या कहलाया, लारेशिया, और नीचे वाला भाग क्या कहलाया, अंगारा लैंड कहलाया। अब इन दोनों के बीच में है ना, ये जो यहाँ पर क्या है, एक सागर की उत्पत्ति हुई थी, कौन से सिद्धांत के आधार पर, भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर। और यहाँ पर कौन सा सागर हुआ था भाई, टैथिज सागर। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा सागर था, टैथिज सागर था। अब यानी कि ये जो टैथिज सागर है ना, इसमें किसकी वजह से, प्लेट विवर्तनिकी की वजह से या फिर और किसी कारण से क्या है, इसमें भूसन्नति के कारण से और कोबर के पर्वतीय सिद्धांत के आधार पर। ठीक है ना, तो इस टैथिज सागर के जगह पर वर्तमान में क्या है, एक हिमालय पर्वत है। तो ये ध्यान रखना। यानी कि देखिए लारेशिया और अंगारा लैंड किसका, पेंजिया, 2 टुकड़ों में बटा, लारेशिया और अंगारा लैंड के अंदर। और इन्हीं के बीच में एक सागर, कौन सा, टैथिज सागर। आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था, टैथिज सागर था। ठीक है, क्या था वहां, टैथिज सागर था। अब यानी कि ये जो लारेशिया और अंगारा लैंड है ना, जो हमारे, अब इसमें क्या है, प्लेट विवर्तनिकी के कारण से प्लेटों के अंदर मूव वगैरह हो जाने की वजह से क्या है, ये जो लारेशिया और अंगारा ये जो गोंडवाना लैंड है ना, कितने टुकड़ों में विभाजित हो गया, ये 7 टुकड़ों के अंदर विभाजित हो गया, जिनको बाद में क्या नाम दे दिया, महाद्वीप नाम दे दिया। कितने महाद्वीपों का वर्णन हो गया, 7 महाद्वीपों का यहाँ पर वर्णन हो गया। एक महाद्वीप यहाँ पर बना। ठीक है, ये वाला महाद्वीप कौन सा बना, उत्तरी अमेरिका। कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। इसी के नीचे ये वाला जो महाद्वीप बना, इस महाद्वीप का क्या नाम रखा गया, दक्षिण अमेरिका। कौन सा, दक्षिण अमेरिका। इसके बाद यहाँ पर जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का क्या नाम रखा गया, यूरोप महाद्वीप। कौन सा है, यूरोप महाद्वीप। इसके बाद यहाँ इसी के पास वाला ये जो महाद्वीप है, इसका क्या नाम रखा गया, तो इसका नाम रखा गया कौन सा, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। इसके बाद यानी कि इसी के नीचे वाला ये जो भाग है, ठीक है, और ये वाला भाग कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। और इसी के बाद यहाँ ये वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा, यानी कि
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इसके बाद यहाँ नीचे वाला जो भाग है ये वाला कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। यानी कि किसकी वजह से, जैसे कि प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के आधार पर जब प्लेटों ने मूव करना शुरू किया तो इस कारण से जो हमारा लारेशिया था और नीचे वाला कौन सा जो गोंडवाना लैंड था वो कितने टुकड़ों में डिवाइड हो गया, वो 7 टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो गया, जिनको हमने बाद में क्या नाम रख दिया, उनके 7 महाद्वीप नाम रख दिए। यानी कि एक भाग कौन सा, यूरोप महाद्वीप, दूसरा कौन सा, एशिया महाद्वीप, तीसरा कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप, फिर कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और कौन सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और लास्ट कौन सा, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और यहाँ वाला ये जो महाद्वीप है वो कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप 7 भागों के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से क्या है, यानी कि जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उन 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है किसके, कौन सा सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और दूसरा कौन सा आता है, यानी कि जो प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, कौन सा, प्लेट विवर्तनिक की और महाद्वीपीय सिद्धांत है। अब इनमें है ना, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आता है भाई, एशिया महाद्वीप आता है। सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। ठीक है, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन जनसंख्या के अंदर या फिर किसमें, यानी कि एरिया के आधार पर बात करें तो दोनों के अंदर ही कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और वैसे यानी कि इसमें जनसंख्या में अगर बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आता है, तो वैसे तो है ना, सबसे छोटे की बात करें तो अंटार्कटिका आता है भी, लेकिन अंटार्कटिका के अंतर्गत क्या है कि यानी कि यहाँ पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती। ये किस प्रकार का महाद्वीप है, एक निर्जन महाद्वीप है। ठीक है, कैसा महाद्वीप है, निर्जन। इसके अंदर जनसंख्या क्यों निवास नहीं करती भाई, क्या कारण है कि इसके अंदर, यानी कि इस महाद्वीप पर जनसंख्या निवास नहीं करती, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है ना, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो वो जलवायु किसके लायक नहीं है, यानी कि मनुष्य के निवास के लायक क्या है, नहीं है भाई। इस वजह से क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप पर क्या नहीं कर सकता, मनुष्य निवास नहीं करता। तो यानी कि सबसे बड़ा जनसंख्या और एरिया दोनों के आधार पर बात करें तो कौन सा, एशिया महाद्वीप आता है, और एरिया में सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। लेकिन यानी कि जनसंख्या में छोटे की बात करें ना तो अंटार्कटिका है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो इस प्रकार से क्या है, हमारे यानी कि 7 महाद्वीपों का क्या है, निर्माण हुआ। वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है। अब देखो, यानी कि 7 महाद्वीप हैं कौन कौन से, तो क्रम से याद कर लेते हैं उनको। सबसे पहले आता है कौन सा, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। दूसरा कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा कौन सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अगला कौन सा, दक्षिण अमेरिका। अगला कौन सा, यूरोप महाद्वीप। अगला कौन सा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। और लास्ट है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यानी कि वर्तमान में कुल कितने महाद्वीप हैं, ये 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो जनसंख्या में महाद्वीपों का क्रम बताइए कि जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, और यानी कि एरिया के अंदर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। कौन सा है, एशिया। दूसरे नंबर पर बात करें तो कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका। ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पर कौन सा है, अफ्रीका। और तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है कौन सा, यूरोप महाद्वीप। फिर आता है कौन सा, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और अगला है कौन सा, दक्षिणी अमेरिका। और फिर आता है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट आता है अंटार्कटिका,
अंटार्कटिका। तो यानी कि इस प्रकार से कितने महाद्वीप हैं? 7। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? सबसे बड़ा है कौन सा भाई? सबसे बड़ा, ठीक है, एशिया। और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा आता है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका किस प्रकार का महाद्वीप है? अंटार्कटिका एक निर्जन महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एक निर्जन महाद्वीप है। तो ये तो जनसंख्या में क्या है? महाद्वीपों का क्रम है। अब इसके बाद है यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, एरिया के आधार पर बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? क्षेत्रफल के आधार पर क्रम, तो इसमें सबसे बड़ा है कौन सा? एशिया। दूसरे नंबर पर कौन सा? अफ्रीका, ठीक है, कौन सा आता है? अफ्रीका। तीसरे नंबर पर आता है कौन सा? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। फिर है कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। फिर है कौन सा? अंटार्कटिका। और फिर है यूरोप। और लास्ट है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से क्या है, यानी कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम, ठीक है ना। तो एशिया जनसंख्या में भी और किसके अंदर यानी कि क्षेत्रफल में भी, दोनों के अंदर कौन सा बड़ा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। और जनसंख्या में सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप छोटा है लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है भाई? जनसंख्या निवास नहीं कर सकती, लेकिन ये किस प्रकार का है? एक निर्जन महाद्वीप है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटे की बात करें तो कौन सा महाद्वीप आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है, ठीक है। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं भाई। एशिया महाद्वीप, ठीक है, यानी कि एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में एशिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो एशिया शब्द है ना, एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे? हिब्रू, ठीक है। कौन सी? हिब्रू भाषा। और हिब्रू भाषा का कौन सा शब्द? आशु शब्द, ठीक है। कौन सा शब्द है? आशु। यानी कि जो एशिया शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से? हिब्रू भाषा का कौन सा शब्द? आशु शब्द, इससे हुई है। कुछ शब्द की उत्पत्ति एशिया की। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है आशु का? आशु का मतलब है उगता हुआ सूर्य, उगता हुआ सूर्य, ठीक है। यानी कि उगता हुआ सूर्य के नाम से कौन से महाद्वीप को जाना जाता है? तो वो भी किसको, कौन से को बोल सकते हैं? एशिया महाद्वीप को बोल सकते हैं। इसकी उत्पत्ति हिब्रू भाषा का शब्द कौन से? आशु से हुई है। अब एशिया महाद्वीप है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है सभ्यता का पालना, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? सभ्यता का पालना कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई इसको सभ्यता का पालना? क्योंकि इस महाद्वीप के अंदर है ना, मतलब काफी सभ्यताएं पनपी थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र सभ्यता है, या फिर हमारी कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो ये सारी सभ्यताएं यानी कि लगभग जो सभ्यताएं थी वो हमारे किसके अंदर है? एशिया महाद्वीप में, यानी कि पनपने की वजह से ही इसको क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना बोला जाता है। एशिया महाद्वीप को ही क्या कहते हैं भाई? यानी कि धार्मिक स्थलों की जननी, ठीक है। धार्मिक स्थलों की जननी भी कौन से महाद्वीप को? धार्मिक स्थलों की जननी, ठीक है। यानी कि ये कौन से महाद्वीप को बोला जाता है? एशिया को। क्यों भाई इसको यानी कि धार्मिक स्थलों की जननी क्यों कहा जाता है? क्या कारण है? यानी कि ये है ना, ये जो एशिया महाद्वीप है इसकी के अंदर क्या है? सभी धर्मों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। जैसे कि सिख, हिंदू, मुस्लिम धर्म, यानी कि जो सारे धर्म है ना, उन सभी धर्मों का जन्म, जो उदय स्थान है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं? धार्मिक स्थलों की जननी भी। तो ये तीनों ध्यान रखने हैं। क्या? एक तो उगता हुआ सूर्य के नाम से कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। सभ्यता का पालना के नाम से कौन से महाद्वीप को बोला जाता है? एशिया महाद्वीप को। और धार्मिक स्थलों की जननी भी कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को ही कहा जाता है। एशिया महाद्वीप है ना, यानी कि किसके आधार पर? जनसंख्या में कैसा महाद्वीप है भाई? जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। तो विश्व की कुल कितनी जनसंख्या? विश्व की 60% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? इस एशिया महाद्वीप के अंदर निवास करती है। ये विश्व के कुल एरिया का कितने क्षेत्रफल पर, कितना एरिया इसके पास में है? तो यानी कि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाई? यानी कि 30% जो एरिया है वो अकेला किसका है? एशिया महाद्वीप का। जनसंख्या सबसे ज्यादा कौन से महाद्वीप में? एशिया में।
कितने प्रतिशत, लगभग 60% जनसंख्या। और क्षेत्रफल कितना है इसका, यानी कि कुल क्षेत्रफल का कितना है, 30% कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है, एशिया महाद्वीप का है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो, जैसे कि ये मान लो ये है हमारा कौन सा महाद्वीप है, ये है एशिया महाद्वीप। ठीक है, कौन सा महाद्वीप आता है भाई, ये एशिया महाद्वीप है। अब इस एशिया महाद्वीप के है ना, यहाँ पर कौन सा, यानी कि ये किसके साथ में सीमा बनती है, यहाँ पर इसके साथ में कौन सीमा, कौन सा देश है या फिर महाद्वीप सीमा बनाता है, या इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या फैला हुआ है, या फिर इसके यहाँ पर कौन सा यानी कि एरिया है, या फिर यहाँ पर इसके साथ में कौन सा यानी कि सागर या महासागर इसके साथ में क्या है, सीमा बनाते हैं। तो यानी कि एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की कौन कौन से देश के साथ में सीमा बनाता है, या कौन कौन से महाद्वीप के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है, या कौन कौन से महासागरों के साथ में सीमा बनाता है। एशिया के कहां पर, एशिया के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है, एशिया के पश्चिम में है यूरोप महाद्वीप। एशिया के कहां पर, एशिया के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है ना, कहां पर है, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम में कौन सा महाद्वीप आता है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के दक्षिण में यहाँ पर कौन सा महासागर फैला हुआ है, तो यहाँ फैला हुआ है कौन सा, हिंद महासागर। ठीक है, कौन सा है, हिंद महासागर। एशिया के पूर्व में यहाँ पर कौन सा महासागर है, और पूर्व में बात आती है कौन सा, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। और एशिया के उत्तर में यहाँ पर कौन सा महासागर फैला हुआ है, यहाँ फैला हुआ है आर्कटिक महासागर। कौन सा, आर्कटिक महासागर। तो यानी कि एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप कौन से दो महाद्वीपों के साथ में, यूरोप और अफ्रीका के साथ में सीमा बनाता है। और एशिया कौन कौन से महासागर, यानी कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के साथ में क्या करता है, सीमा बनाता है। तो ये तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर इसकी क्या है, सीमाएं लगी हुई हैं। अब इस एशिया महाद्वीप को है ना क्या कर दिया, एशिया महाद्वीप को डिवाइड कर रखा है। यानी कि जो एशिया का ये वाला भाग है, इस भाग को किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है क्या, पश्चिमी एशिया। क्या कहते हैं इसे, पश्चिमी एशिया कहा जाता है। एशिया का ये वाला जो भाग है, इस भाग को किस नाम से जानते हैं, तो इस भाग को बोला जाता है क्या, यानी कि सार्क के नाम से भी जाना जाता है भाई, या फिर इसी का ही दूसरा नाम यानी कि दक्षिण पश्चिमी एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया। और एशिया का कौन सा, यानी कि ये वाला जो भाग है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है दक्षिणी एशिया। क्या कहते हैं इसे, दक्षिण एशिया कहा जाता है। और एशिया का ये वाला जो भाग है, ठीक है, इस भाग को किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है पूर्वी एशिया। क्या कहते हैं इसे, पूर्वी एशिया कहा जाता है। और एशिया का ये वाला जो भाग है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है साइबेरियाई रूस, साइबेरियाई रूस। ठीक है, कौन सा है, यानी कि उत्तरी उत्तर में साइबेरियाई, या फिर इसी को ही बोल सकते हैं क्या, उत्तरी या उत्तर एशिया, उत्तरी एशिया। एक बार दोबारा देखो, यानी कि एशिया महाद्वीप का ये वाला भाग क्या कहलाया, पश्चिमी एशिया। एशिया महाद्वीप का ये वाला जो भाग है, ये क्या कहलाया, दक्षिण पश्चिमी एशिया। ये वाला भाग क्या कहलाया, दक्षिण एशिया। और ये वाला भाग क्या कहलाया, पूर्वी एशिया। और ये वाला भाग क्या कहलाया, उत्तरी एशिया। ठीक है, क्या कहलाया, उत्तरी एशिया। और उत्तरी एशिया के अंदर कौन सा भाग आता है, साइबेरियाई रूस वाला जो भाग है वो आता है कौन से में, उत्तरी एशिया के अंतर्गत। ठीक है, कौन सा है, साइबेरियाई रूस। अब पश्चिमी एशिया है, पश्चिमी एशिया के अंदर कौन कौन से देश हैं भाई, यानी कि इनके जैसे दक्षिणी एशिया है, इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो पश्चिमी एशिया के अंदर जो देश हैं वो कौन कौन से आते हैं, पश्चिमी एशिया। अब इस पश्चिमी एशिया के अंदर है ना, यहाँ पर काफ़ी देश हैं। कौन कौन से देश हैं भाई इसमें सबसे पहले देश आता है कौन सा, ईरान है। ठीक है, कौन सा है, इराक है, कौन, लेबनान है, UAE है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, अजरबैजान, यमन है, ओमान है। जो पश्चिमी एशिया है, पश्चिमी एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, पश्चिमी एशिया में जैसे कि ईरान है, इराक है, लेबनान है, UAE है, जॉर्जिया है, अजरबैजान, यमन, ओमान, कतर
और आर्मेनिया है, सीरिया है और क्या है, बहरीन। यानी कि ये लगभग ये देश कौन से भाग के आते हैं भाई, ये भाग है कौन सा, पश्चिमी एशिया का। इसके बाद ये वाला जो भाग है ना, इसके अंदर कौन कौन से देश हैं, जो सार्क है, सार्क या फिर दक्षिण पश्चिमी जो एशिया है, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हैं। तो हमारा भारत किस कौन से एशिया का भाग आता है, दक्षिण पश्चिमी एशिया का। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं भाई, एक तो हमारा भारत है, ठीक है, कौन सा है, भारत है। और इसके अलावा इसके पड़ोसी कौन सा, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, और इसका आता है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। और इसके बाद है भाई यहाँ पर कौन सा, भूटान है, नेपाल है और बांग्लादेश। तो यानी कि ये जो देश हैं, ये देश कौन सा, सार्क के नाम से, यानी कि जो हमारा सार्क के नाम से जाना जाता है, एशिया का कौन सा भाग है, दक्षिणी पश्चिमी भाग है। और जो सार्क है ना, इस सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू के अंदर। और इसके कितने देश हैं, सार्क के अंदर टोटल कितने देश आते हैं, 8 देश हैं। वो 8 देश हैं कौन कौन से, तो यानी कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल और कौन सा, बांग्लादेश। ये 8 देश किसके हैं, दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देश हैं, ठीक है, कौन से हैं, दक्षिण पश्चिमी एशियाई देश। अब इसके बाद है ना, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग किसके नाम से, इसको बोला जाता है दक्षिणी एशिया, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, दक्षिणी एशिया के नाम से जानते हैं। और इस दक्षिणी एशिया के कौन कौन से देश हैं भाई, इसमें है ना, यहाँ पर यानी कि दक्षिण के अंतर्गत यहाँ थोड़ा सा भाग आता है, वो कौन कौन सा, एक तो है इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया के कौन कौन से देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और कौन सा, यानी कि वियतनाम है भाई। अब इसके बाद ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग किसके नाम से जाना जाता है, ये भाग कहलाता है कौन सा, यानी कि पूर्वी एशिया। और इस पूर्वी एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है, पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो यहाँ पर एक तो कौन सा है, चीन है, और उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, मंगोलिया, जापान और मंगोलिया, ताइवान, एक है कौन सा, ताइवान। तो ये देश है ना, ये देश कौन से भाग के हैं, तो ये देश भाग कहलाता है कौन सा, पूर्वी देश। ये सारे देश किसके नाम से जाने जाते हैं भी, पूर्वी देश के नाम से पूर्वी एशियाई देशों के नाम से जाने जाते हैं। और ये वाला जो भाग है, इस भाग को उत्तरी यानी कि एशिया और उत्तरी एशिया के अंदर एक ही आता है, वो कौन सा, साइबेरियाई रूस यहाँ पर है। तो ये ध्यान रखना, यानी कि देखिए एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप को क्या कर दिया हमने, अलग अलग दिशाओं के आधार पर डिवाइड कर दिया। ये वाला भाग पश्चिमी एशिया, ये वाला भाग दक्षिण पश्चिमी एशिया, ये वाला भाग कौन सा, यानी कि दक्षिणी एशिया, कौन सा है, दक्षिणी एशिया। और ये वाला भाग पूर्वी एशिया, और ये कौन सा, उत्तरी एशिया। तो यानी कि जो इसमें है ना, यानी कि देश हैं वो लगभग कौन कौन से आते हैं, ये वाले देश हैं भाई, कौन सा, ईरान, इराक है, लेबनान है, यूएई, जॉर्जिया, अजरबैजान, यमन, ओमान, कतर और आर्मेनिया या फिर सीरिया या बहरीन। और सार्क के अंदर 8 देश हैं, वो 8 देश कौन कौन से, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, श्रीलंका और कौन सा, मालदीव। अच्छा, इसके बाद है यहाँ पर ये वाला जो भाग है, इसमें कौन कौन से हैं, पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, मंगोलिया और कौन से, ताइवान, ठीक है ना, कौन से हैं, ताइवान। और दक्षिणी एशिया है, इसके अंतर्गत आते हैं इंडोनेशिया है, मलेशिया, म्यांमार है, लाओस, फिर कंबोडिया और वियतनाम
नाम। अब देखो यानी कि ये है ना थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग किसके नाम से जाना जाता है, ये वाला भाग कहलाता है मध्य एशिया। ठीक है, कौन सा कहलाता है, मध्य एशिया। और इस मध्य एशिया के अंतर्गत है ना यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं भाई कौन सा, एक तो है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, दूसरा आता है इसमें कौन सा, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और इसी के अंतर्गत आता है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं भाई, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, या फिर कौन सा यानी कि तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। यहाँ देखिए यानी कि जो तान वाले जो देश हैं वो सारे देश कौन से, मध्य एशिया का भाग हैं। लेकिन पाकिस्तान और कौन सा, अफगानिस्तान, ये किसका भाग आते हैं, ये दक्षिण पश्चिमी एशियाई भाग हैं। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी क्या है, ये एशियाई देश है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद है यानी कि जो एशिया महाद्वीप है यूरोप से के साथ में क्या करता है, सीमा बनाता है। अब एशिया महाद्वीप की किसके साथ में, यूरोप महाद्वीप, एशिया और यूरोप को जो यहाँ पर अलग करते हैं या फिर इन दोनों के बीच में जो सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से स्थान है या कौन सा पर्वत है, या एशिया और यूरोप के बीच में कौन यानी कि कौन सी नदी फैली हुई है, कौन सा सागर है, कौन सी झील है, वो देखिए। तो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के पास में यहाँ पर एक पर्वत फैला है, वह कौन सा, यूराल पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत। और इसी के पास में यहाँ से एक नदी निकलती है, वो कौन सी नदी, यूराल नदी। ठीक है, कौन सी नदी आती है, यूराल नदी। और इसी के पास में है ना यहाँ पर एक झील है, और वो झील कौन सी, कैस्पियन सागर। कौन सी झील है यहाँ पर, कैस्पियन सागर झील। और इसी के पास में है ना एक सागर और आता है भाई यहाँ। ठीक है, और वो सागर कौन सा, काला सागर। कौन सा सागर है यहाँ पर, काला सागर। और इसी के पास में यहाँ पर एक सागर और है और उसका नाम है क्या, भूमध्य सागर। ठीक है, कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। और इसी के पास में है ना यहाँ पर यहाँ एक पर्वत श्रृंखला और फैली हुई है, और वो पर्वत है कौन सा, काकेशस पर्वत। कौन सा पर्वत है, काकेशस पर्वत। तो यानी कि यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में सीमा बनाने वाले स्थान कौन कौन से हैं, ये कौन कौन सा इन दोनों को अलग करता है, तो यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है, भूमध्य सागर है, और कौन सा है, काकेशस सागर। ये यानी कि स्थान है, ये किस किस महाद्वीप के बीच में, यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में। अब इसके बाद देखो यहाँ पर कौन सा महाद्वीप था, यहाँ है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में यहाँ पर कौन कौन सीमा बनाते हैं, तो यहाँ है ना एक तो यहाँ पर सागर आता है, कौन सा, लाल सागर। कौन सा सागर है यहाँ पर, लाल सागर। और दूसरा यहाँ पर कौन सी एक नहर आती है, और वो नहर कौन सी है, स्वेज नहर। तो यानी कि स्वेज नहर और कौन सा, लाल सागर किस किस के बीच में, एशिया और अफ्रीका के बीच में सीमा बनाने का कार्य करते हैं। और ये दोनों कौन सा, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, और कौन सा यानी कि काकेशस पर्वत है। ठीक है, कौन सा है, काकेशस पर्वत है। ये किस किस के बीच में है भाई, यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। तो इनसे संबंधित ध्यान रखना है, यानी कि कौन सा किसके साथ में, एशिया महाद्वीप के साथ में सीमा बनाते हैं या इनके बीच में, इन दोनों को अलग करने का कार्य करता है। इसकी बहुत सारी और भी बच गई भी बहुत सारी बातें हैं इनके पर्वतों से संबंधित, नदियों से संबंधित कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन सा पठार है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ते हैं भाई। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।